दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं या बहुत अच्छे कर्म करते हैं वो उतने खुशहाल नहीं होते जितने कि दुष्ट और अधर्मी लोग। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जिसका उत्तर भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य की हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। एक दिन की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे वसुदेव, मुझे एक ऐसी समस्या ने घेर रखा है जिसका समाधान सिर्फ आप ही कर सकते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मुझे अपनी समस्या विस्तार में बताओ। अर्जुन ने पूछा, हे नारायण, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता व महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता। अर्जुन बोले, हे वसुदेव, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे तुम समझ जाओगे कि हर मनुष्य को उसके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छे फल मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिसमें एक मनुष्य व्यापारी था जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। चाहे कुछ भी हो, वह रोजाना मंदिर जाना नहीं भूलता था और ना ही दान धर्म में किसी प्रकार की कोई कमी रखता था। वहीं दूसरी ओर दूसरा मनुष्य बिल्कुल विपरीत प्रवृत्ति का था। वह रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा पाठ करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म आदि से कुछ लेना देना नहीं था। एक दिन उस नगर में मूसलाधार वर्षा हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन मंदिर में पंडित के अलावा कोई और नहीं था। जब ये बात उस दूसरे व्यक्ति को पता चली तो उसके मन में एक विचार आया कि यही सही वक्त है मंदिर का धन चुराने का, और वह उसी समय मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उसने पंडित से नज़र बचाकर मंदिर के सभी जेवर और धन चुरा लिए और मंदिर से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और दर्शन किए, परंतु मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को चोर समझने लगे और उसे भला बुरा कहने लगे। उस व्यक्ति को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह किसी तरह लोगों से बचकर मंदिर से बाहर निकल आया, किंतु दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा और रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर में चोरी की थी। उसने देखा कि वह व्यक्ति जोर जोर से खुशी से चिल्ला रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, इतना सारा धन एक साथ मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट व्यक्ति की बातें सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में घर पहुंचकर उसने भगवान की सारी तस्वीर निकाल कर फेंक दी और भगवान से नाराज होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने उस दुष्ट व्यक्ति को सभा में देखकर यमराज से गुस्से में पूछा कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे क्या मिला? अपमान और दर्द। उस पापी व्यक्ति को नोटों से भरी गठरी और जेवर, ऐसा क्यों? यमराज बोले, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण वह एक छोटी सी चोट में बदल गया। और पुत्र, इस दुष्ट व्यक्ति के भाग में राजयोग था जो इसके बुरे कर्मों के कारण एक छोटे से धन की गठरी में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाने के बाद पूछते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? ईश्वर मनुष्य को कब, क्या और क्यों देते हैं यह इंसान की समझ में नहीं आता, किंतु आप अगर अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।